हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 11 की 1.3 एक्सरसाइज पूरी कर चुके थे। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ 1/4 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो नया टॉपिक है 1.4 का वेन डायग्राम सेट्स के रिलेटेड, ये क्या होता है, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, क्या इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो रहती हैं दोस्तों। ठीक है, वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम है दोस्तों टू सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, यानी कि सेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को सेटअप करने के लिए वेन डायग्राम का सहारा लिया गया। ठीक है, और इसको दिया किसने? इसको दिया जॉन वेन ने। जॉन वेन। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मेट किस तरीके का था, मेन बात आती है ये। देखिए, इसका फॉर्मेट था इस तरीके का कि एक रेक्टेंगुलर सेट लिया गया और उसके अंदर क्लोज्ड कर्व सेट्स लिए गए। जो ये रेक्टेंगुलर सेट है इसको यूनिवर्सल सेट बोला गया दोस्तों, और ये जो इसके सब सेट्स थे, यानी कि जो इसके पार्ट्स थे, उनको बोला गया सबसेट्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, किस तरीके से हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम सारी चीज़ डिटेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आई कि ये है कैसे। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है U, उसको मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और एक दूसरा सेट है A, जिसको मैंने लिया 1 2 2 4 6 10 और 8। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाऊंगा कैसे मैं? अब अगर मैं इसको बनाने चलूँ तो U को मैं लूँगा रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या है, इसको अलग लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। ये तो हो गए A के पार्ट, यानी कि A इसका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। और जो बच गया, जैसे 1 2 आ गया, 3 4 आ गया, ठीक है, 5 6 आ गया, 7 8 9, ये हो गए यूनिवर्सल सेट के अंदर। यानी कि इस U के अंदर तो सारे एलिमेंट हैं ये सारे के सारे, लेकिन A के अंदर सिर्फ क्या है, वही एलिमेंट है जो U में से A का सबसेट निकाला गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अब एक सेट आता है, मान लीजिए एक सेट लेता हूं मैं, U हमारा सेट है 1 to 10, A हमारा सेट है 2 4 6 8 10, और एक सेट B और आ जाता है 4 और 6 के रूप में। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? देखिए, 4 और 6 पहले ये देखे जाएंगे कि ये A के पार्ट है या नहीं है। अगर मैं U की बात करूं, U मेरा बड़ा इजीली बन जाएगा। ये मेरा U है जिसमें 1 to 10 है। 2 4 6, 4 और 6 को मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ। 6 यहाँ आ गया, 8 और 10। तो ये तो आ गया A वाला पार्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि इसी में हमारा क्या है, B वाला पार्ट भी है, तो ये आ गया B वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया B, ये बाहर वाला हो गया A, और ये हो गया U। इसमें जो बचे हुए एलिमेंट है वो भी हम लिख देंगे। तो इन्हें बोलते हैं दोस्तों सबसेट और वेन डायग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होप्स हो कि बड़े अच्छे से आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर अप हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में। अगर मैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात करूं तो इसका मतलब देखिए क्या होगा, किस तरीके से मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स ये है क्या? देखिए, इसमें अगर बात की जाए तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन इस तरीके से नहीं होती। इसमें हम दो तरीके के ऑपरेशन, दो नहीं ऑपरेशन और भी हैं, लेकिन हम मेनली दो की बात करते हैं फिलहाल। एक होता है यूनियन ऑफ सबसेट, यूनियन ऑफ सबसेट्स,
ठीक है, और दूसरा होता है इंटरसेक्शन। लेकिन पहले हम यूनियन की बात अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से आप इसको एलेबरेट करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यूनियन ऑफ सबसेट का मतलब है दोस्तों कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज set in which all element of set A and all element of set B written, मतलब सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के लिखे जाएंगे, बट कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी रिटन एट वंस, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए एक सेट है, लेट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास है 2 4 6 8, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या है 6 8 10 12, ठीक है। ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि सारे एलिमेंट तो ए के लिखो, लिख दिए जी 2 4 6 8, सारे एलिमेंट बी के लिखो, सारे एलिमेंट बी के तो लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है यानी कि 6 8 यहाँ पे भी है और 6 8 यहाँ पे भी, इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और बचते एलिमेंट्स को लिख देंगे 10 और 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ, क्वेश्चन अगर बनता है मेरा कि a इज इक्वल टू है, मान लीजिए मेरे पास ए ई आई ओ यू, बी इज इक्वल टू है ए आई और यू, ठीक है, हमें शो करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के, ठीक है। इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, हमें एक बात पता है दोस्तों कि ए यूनियन बी का मतलब, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, लिख रहा हूँ ए ई आई ओ यू, एन ऑल एलिमेंट ऑफ बी ए आई ओ, बी के ये एलिमेंट है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे, रिटन इन वंस। सो ए आई यू पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं तो इनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब अगर मैं देखूँ ए यूनियन बी सेट ए के इक्वल है तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, यही हमें शो करना था, ठीक है, बड़ा आसान है इनको निकाल पाना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से छोटी सी अगर आपसे बात करना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 14। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 14, देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 कहता है लेट एक्स राम गीता एंड अकबर, एक सेट लिया एक्स जो क्या है राम गीता एंड अकबर, ठीक है। चलिए, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ये सारे क्लास 11 के स्टूडेंट हैं हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, जो हॉकी टीम में है, ठीक है। एक और सेट उन्होंने लिया y इज इक्वल टू गीता डेविड और अशोक, ठीक है। ये स्टूडेंट है क्लास 11 के जो फुटबॉल में है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फुटबॉल के हैं, देखिए ये भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं जो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। ये भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब एक्स यूनियन वाई क्या होगा भला, ये होगा जी राम, गीता, अकबर, गीता पहले ही आ चुका है तो हम इसको नहीं लेंगे, डेविड और अशोक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये दोनों क्या खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी अगर खेलता है कोई इकट्ठा तो वो क्या होता है, वो गीता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो बात थी हमारी यूनियन की। ठीक है, अब इस यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। देखिए, अगर मैं कहूं द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर ए और बी। मतलब क्या है, देखिए मैं एक चीज लिख रहा हूं आपके लिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी is a set of C, is the set of C which consists, जो क्या रखता है, all those element, वो सारे एलिमेंट, all those element which are either in A और इन बी, जो या तो ए में है या फिर बी में। ठीक है, यानी कि एक सी एक ऐसा सेट है ए यूनियन बी का जो वो एलिमेंट रखता है जो या तो ए में है या फिर बी में है। अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम में तो बड़ा आसान है, इसको देखिए ढूंढ पाना। भाई अगर ए सेट है एक, उसके सारे एलिमेंट इंक्लूड रहेंगे यूनियन के अंदर, बी सेट है उसके सारे एलिमेंट इंक्लूड रहेंगे यूनियन के अंदर। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहूं तो ए का तो सारा पार्ट आएगा, ठीक है, कॉमन पार्ट एक बार आएगा, बी का भी सारा पार्ट आएगा और कॉमन पार्ट एक बार आएगा, ये होगा ए यूनियन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स रिलेटेड टू आइदर ए और एक्स रिलेटेड टू आइदर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले आता है कम्युलेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसके तहत क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी है वो निकालें और बी यूनियन ए निकालें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, पहली कंडीशन। ठीक है, ये है कम्यूटेटिव लॉ। और दूसरा अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि मान लीजिए मैं ए यूनियन बी यूनियन सी लेता हूं और ए यूनियन बी यूनियन सी लेता हूं। इसका मतलब समझिएगा थोड़ा, पहले मैं ए यूनियन बी ले रहा हूं, उनको कंबाइन करके जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, फिर मैं यूनियन सी ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सेट लेना चाहूं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5, सी इज इक्वल टू 5 6 7। ठीक है, इस लॉ को प्रूव करने के लिए अगर मैं लेना चाहूं तो देखिए अगर मैं निकालता हूं पहले ए यूनियन बी, देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं निकालता हूं ए यूनियन बी जो मेरा निकल चुका है और यूनियन सी। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब मैं इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे चलता हूँ।
सबसे पहले मैं निकालता हूँ बी यूनियन सी। ठीक है, क्या आएगा 3 4 5 6 और 7। और अब मैं निकालता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो दोनों तरफ के पार्ट्स क्या है, इक्वल है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अगर मैं थर्ड लॉ की तरफ चलूं दोस्तों, तो थर्ड लॉ मेरा कहता है कि ए यूनियन अगर फाई करता हूं मैं, तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, यानी कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं आगे, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। देख लेते हैं, अपने पास एग्जाम्पल रखा हुआ है। ए यूनियन ए क्या आएगा भाई 1 2 3 4, और ये किसकी इक्वल है, ए के इक्वल ही तो है, क्योंकि हम रिपीटेड एलिमेंट्स को तो दोबारा लेते नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यू यानी कि यूनिवर्सल सेट यूनियन ए किया जाए तो हमेशा यू ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था फर्स्ट ऑपरेशन जो हम इसके अंदर लगाते हैं सेट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है दोस्तों, बहुत बार लगाया जाता है ये। चलिए, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है, नेक्स्ट ऑपरेशन कहता है दोस्तों कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बताइए क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स let A and B are two sets in intersection operation we include only the common part of set A and set B, यानी कि सेट ए और सेट बी का सिर्फ हम कॉमन पार्ट ही लेंगे। ठीक है, और अगर इसकी डिनोटेशन की बात की जाए तो इस तरीके का सिंबल इसको डिनोट करने के लिए यूज किया जाएगा, इसे बोला जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं कि ये जो डेफिनेशन लिखी है इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब बड़ा आसान सा है। मान लीजिए एक सेट है, लेट सेट ए इज इक्वल टू है 3 4 5 6 और बी इज इक्वल टू है 5 6 7 8। ठीक है, और अब मैं पूछूं आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, तो सिर्फ कॉमन पार्ट, यानी कि 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो सिर्फ मैं इसको उठाऊंगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं, तो देखिए मान लीजिए मैंने सेट ए ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और मैंने सेट बी ले लिया 2 3 5 7। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी होगा जो इनका कॉमन पार्ट होगा। 2 इसमें है, 2 इसमें है, लिख दीजिएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, लिख दीजिएगा। 5 इसमें है, 5 इसमें है, लिख दीजिएगा। 7 इसमें है, 7 इसमें है, लिख दीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑपरेशन इंटरसेक्शन। अगर मैं बात करूं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की,
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए इसकी डेफिनेशन कहती है द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। द इंटरसेक्शन of set A and B is the set of elements which belongs both A and B, यानी कि जो दोनों से बिलोंग करें। यानी कि अगर A इंटरसेक्शन बी की मैं बात करूं और इसको डिफाइन करना चाहूं तो मेरा क्या होगा, ये होगा। और अगर मैं वेन डायग्राम में बात करूं तो देखिए ये ए का पोर्शन है, मान लीजिए ये बी का पोर्शन है, और जो कॉमन पार्ट है वही इसका हिस्सा बनेंगे, जो नॉन कॉमन पार्ट है वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो सेट है ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा आसान है इसको कर पाना, बड़ा आसान है इन चीज़ों को ढूंढ पाना, इन ऑपरेशंस को लगाना बहुत आसान होता है। ठीक है, और अब मैं बात करता हूं एक और एग्जांपल की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं दोस्तों, सेट लिया मैंने, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है, और b इज इक्वल टू मैंने लिया 1 3 5 7। मैंने वेन डायग्राम बनाने की सोची और बनाया भी। मैंने देखा a एक सेट है जिसमें क्या है 1 2 4 6 8, b एक सेट है जिसमें 1 3 5 7, कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के सेट्स को क्या बोला जाता है, या इस तरीके के सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आता है, इस तरीके के सेट्स को बोला जाता है दोस्तों डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन पार्ट ना हो, ठीक है, उन्हें बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, जैसे हमने उसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ऑपरेशन इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहता है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, सबसे पहले अगर ए इंटरसेक्शन बी है और बी इंटरसेक्शन ए है, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल लूँ और इसमें 6 और 8 और जोड़ दूँ, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 6 8, और बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा 6 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक सी सेट भी लेता हूँ दोस्तों, उसमें क्या है 6 8 9 7 5। ठीक है, अब मैंने लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा ए कॉमन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 6 8 और फिर 6 8। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा 6 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है दोस्तों कि फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू होगा फाई के, और u इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू होगा a के। उसमें u के था, इसमें a के है, याद रखना ये बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर a इंटरसेक्शन a किया जाए तो हमेशा a के इक्वल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं बात करूं थोड़ी सी वेन डायग्राम्स की, इसके बारे में, इस पूरे जो हमने पढ़ा है उनके बारे में अगर वेन डायग्राम्स की बात की जाए तो देखिए वेन डायग्राम क्या कहते हैं। वेन डायग्राम कहते हैं दोस्तों कि मान लीजिए मैं एक ऑपरेशन को बताना चाह रहा हूं कि बी यूनियन सी
बी यूनियन सी का मतलब होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो तीनों सेट हैं उसमें कुछ कॉमन पार्ट हैं। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये सी सेट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा? सारा पार्ट लेना। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारी चीज को इंक्लूड करना, यानी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाला पार्ट सारा, ठीक है, ये होगा बी यूनियन सी। ठीक है, अब अगर मैं दर्शाना चाहूं ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? मान लीजिए ये वेन डायग्राम का एक पार्ट है, ये ए बी सी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है सिर्फ कॉमन पार्ट लेना, यानी कि ए बी और सी है, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी को फॉलो करेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को कैसे आप दर्शाएंगे वेन डायग्राम के अंदर, देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको ए बी सी। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है? बी यूनियन सी, और यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे का सारा पार्ट। ठीक है, और फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी क्या आएगा? सिर्फ बी यूनियन सी की अगर मैं बात करूं पहले, तो ये वाला पार्ट आएगा पूरा। ठीक है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारा आ गया, लेकिन सॉरी इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन है तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट बचेगा, देखिए ये वाला ही एज ए आंसर आएगा मेरे पास। यानी कि अगर मैं किसी और पेन की सहायता लेना चाहूं तो मेरे पास ये वाला पार्ट सिर्फ ये इस ऑपरेशन को शो करेगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप कितने भी वेन डायग्राम्स अपने बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है भाई ये भी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसको हम दर्शाते कैसे हैं? ए माइनस बी। सबसे पहले इस ए माइनस बी को पढ़ते हैं, ये है क्या। अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं तो ए माइनस बी मेरा क्या कहता है कि एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, ध्यान से देखना इसको, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, जो ए से बिलोंग करें लेकिन बी से बिलोंग ना करें। देखिए, इसको यहीं पे डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं हम कि ए इज इक्वल टू, मान लीजिए एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 का, ठीक है, और बी इज इक्वल टू एक सेट लिया मैंने 2 4 6 8 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दो मैंने सेट लिए, और मैं इसमें निकालना चाह रहा हूं कि a माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी कि 2 बी में है, 3 बी में नहीं है, 1 से शुरू करते हैं, सॉरी, 1 बी में नहीं है, 2 बी में है, 3 बी में नहीं है, 4 बी में है, 5 बी में नहीं है, 6 बी में है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 1 3 5। 8 नहीं आएगा, 8 बी का एलिमेंट है। हाँ, लेकिन अगर b माइनस ए में निकालना चाहूँ, b के वो एलिमेंट जो a में ना हो, b 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ से एक बात पता चली दोस्तों सॉरी, कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या होगा? b माइनस ए के होगा इन एनी केस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर के चलना चाहूँ तो वो एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? देखिए क्या कहेगा, किस तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे, इस चीज़ के बारे में देखते हैं।
देखिए मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया, लेट v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। बी मैंने एक सेट ले लिया दोस्तों, ए आई के यू। ठीक है, अब मुझे बताना है v माइनस बी क्या होगा और b माइनस वी क्या होगा। ठीक है, इससे पहले मैं इसी में वो वेन डायग्राम आपको समझा दूंगा। वैसे चलिए देखिए, v माइनस बी क्या होगा दोस्तों, v के वो एलिमेंट जो b में ना हो। v का एलिमेंट a है, e है, e नहीं है, i है, i है, o है, o नहीं है, u है। तो क्या हो जाएगा, e और o। अब अगर मैं वेन डायग्राम पे आना चाहूँ, ध्यान देना एक चीज। ठीक है, v के एलिमेंट है a e i o u। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और b के एलिमेंट है a i k u। ठीक है, a i k u। तो v माइनस बी, ये तो आगे v के एलिमेंट। ठीक है, और किसी और कलर के साथ b के एलिमेंट को ले लेते हैं हम। ये आगे b के एलिमेंट जिसमें a i कॉमन है, k u नहीं है, a i कॉमन है जी, और k u यहाँ होगी। ठीक है, तो e o, ठीक है, e o u भी है इसके अंदर कॉमन, तो यहाँ u लिख लीजिए। e o क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा v माइनस बी क्या आया, e o, यानी कि ये वाला सेट। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहूँ इसको, तो a b मान लीजिए ये है, a b इस तरीके से है, तो a माइनस बी क्या होगा, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर मान लीजिए b माइनस वी वो मेरे से पूछते, तो a है, i है, k नहीं है। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है a माइनस बी और b माइनस ए निकालना। थोड़ा ध्यान रखना कि a के वो एलिमेंट जो b में ना हो और b के वो एलिमेंट जो a में ना हो। ठीक है, अब एक बात और यहाँ से समझने की है कि कहीं हम ये तो नहीं मान जाएंगे कि a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए में कोई रिलेशन होगा, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं क्या। a इंटरसेक्शन b, यहाँ से देखिए, अगर v इंटरसेक्शन b मेरे को निकालना होता तो कॉमन पार्ट निकालता a i u, a i और u, जबकि a v माइनस बी क्या है, e o। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये तीनों सेट आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, यानी कि वेन डायग्राम के साथ किस तरीके से आप ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस एक्सरसाइज को पूरा खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स उसके निकाल पाएंगे, और उसके बाद अगर जो कुछ रह जाता है तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपनी जो ये प्रोसेस है इसको जारी रख सकें। धन्यवाद दोस्तों।